52 साल के लोग बोल रहे हैं कि ये खुद को युवा है, ये तो बेचारे 26 साल के हैं। अच्छा। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि युवा कौन है ना। और रहा बात, युवा को राजनीति में आना बहुत जरूरी है। लोग सिंह कैंप लगा रहे हैं, इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, खासकर नेता लोग। जनता का भीड़ देख के आप समझ गए होंगे कि उनका प्यार क्या है जनता के प्रति, ठीक है। लेकिन चलिए खैर, उन लोग का राजनीति मुबारक हो। हम लोग लगे हैं जन सेवा में, और बस यही कहेंगे केसरिया के युवाओं को कि आलोक भाई मेरे बहुत परम मित्र हैं। हम लोग साथ में एक डेस्क बेंच पर बैठ के पढ़े हैं मोतिहारी में, AK तिवारी सर, पी सिंह सर, और बहुत मतलब बचपन से हम लोग का ये है, दोस्त का साथ तो निभाना ही पड़ेगा। केसरिया में केसरिया बौद्ध स्तूप को आप देख रहे होंगे, आज जाइए वहाँ पे जर्जर स्थिति है केसरिया बौद्ध स्तूप की। पानी पूरा, अगर आप बारिश हो जाए अच्छे से तो आप पार नहीं कर सकते हैं, जो केसरिया का धरोहर विश्व पटल पे ये चीज है, लेकिन किसी को कोई ये नहीं है। आलोक, ये कार्यक्रम जो हमारे आलोक भैया के द्वारा जो किया जा रहा है, ये काफी नेक और सराहनीय कार्य है। ऐसा कार्य हमने ना तो आज तक गाड़ी पे जो बैनर लगा करके, झंडे लगा करके जो जाते हैं सूरज भैया, उन लोगों का भी आज तक हमने ऐसा कार्य नहीं देखा जिनको हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। और ना तो इनका कोई पॉलिटिक्स से लगाव रहा है, और ना ही इनका पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है, निस्वार्थ है। कैंप बहुत लोग लगाया, बहुत लोग लगा रहा है, किसी को कोई आज तक पेट में दर्द नहीं हुआ। आलोक सिंह का कैंप है, इसमें लोगों को दर्द हो रहा है, इस बात का सवाल है। मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसका ये एक ही कारण हो सकता है, या तो आप युवा को राजनीति में आने नहीं देना चाह रहे हैं, या आप अपने वर्चस्व से सभी को रोक रहे हैं। जो अभी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था हो या कोई और भी व्यवस्था हो, जिससे आम जनों को सही में लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो आलोक जी का एक कार्यशैली है कि ये इन्होंने एक विजन बनाया कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो हमें हर किसी के पास पहुंचना है, और हमें आपका साथ चाहिए, और यहाँ के युवाओं का तो साथ है ही। कुछ यहाँ जैसे में अफवाहों का बाजार हमेशा होता है, जहाँ आपका पॉपुलैरिटी अगर अच्छे कामों में, ठीक, सामाजिक कामों में अगर आपको लोगों को दिखता है, तो उसमें जनप्रतिनिधि हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, उन लोगों को तकलीफ होता है, पेट में दर्द होता है। जाते हैं अगर सर्दी बुखार खांसी, जो जेन्युइन बेसिक जो बीमारी है, उसके लिए अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 500 रुपया फीस ले लिए, आप 500-1000 रुपया का मेडिसिन लिख दिए, ठीक। तो इनसे क्या होता है कि गरीब लोग 500 रुपया कमाते ही 1500 कहाँ से देंगे? तो आलोक जी का ये अच्छी पहल है कि लोगों के 500-1000 रुपया एक गरीब स्तर पे लोगों का बच रहा है, लेबर ग्रेड के लोग। किसी पार्टी या किसी नेता का चेहरा दिख रहा है क्या इस पे? जब किसी पार्टी और किसी नेता के बैनर तले कोई काम नहीं होगा, युवा उस इंसान के साथ खड़ा रहेगा और अपने पूरे ताकत और बल से खड़ा रहेगा। आज तक जो भी नेता आया है केसरिया में, जो भी काम किया है, वो किसी ना किसी बैनर के तले किया है, किसी ना किसी पार्टी के तले किया है, और कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन इकलौता मेरे मित्र आलोक भाई हैं, जो आप देख रहे हैं, पोस्टर आपको बाहर से अंदर तक दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि केसरिया के वर्तमान विधायक से सवाल होना चाहिए कि एक 26 साल के युवा आलोक कुमार सिंह से सवाल होना चाहिए। ये सवाल केसरिया का युवा पूछता है। सबको पता है कि अगर आलोक कुमार सिंह चुनाव में आ गए तो बहुत लोग का लोटिया यहाँ से साफ हो जाएगा केसरिया विधानसभा से। ये हमारे केसरिया में इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्टर भी रखे गए हैं, तो वहाँ इतना आपको पेशेंट मरीज दिखाई नहीं देंगे जो यहाँ हमारे आज आलोक कुमार सिंह अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, उसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के माननीय और जितने भी जो टिकट के लिए घूम रहे हैं, कोई भी पार्टी से हो, आलोक जी किसी के पास नहीं घूम रहे हैं, वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, जेन्युइन फील्ड पे काम कर रहे हैं। कोई भी माननीय, बहुत सारा केसरिया विधानसभा में अभी तक बहुत सारे लोग कैंप लगाए हैं। यहाँ क्या करते हैं, कैंप लगा के 10 लोग को खड़ा कर देंगे, फोटो सेशन हो जाएगा, उसके बाद उस मरीज के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, किसका हाथ टेढ़ा रह गया, किसका ऑपरेशन हुआ, विफल रहा। और आलोक जी का जो कैंप लगता है वो जमीनी स्तर पे लगता है। यहाँ यूथ है हम लोग, आलोक जी को वोट देंगे। हम लोग किसी का झंडा नहीं ढोने वाले हैं। जो काम करेगा जमीनी स्तर पे, जैसा आलोक जी का मोटिव है, तो आलोक जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब जब गलत प्रतिनिधि का आगमन हुआ है, तब अच्छे लोगों का आगमन होता है। अच्छा, जैसे पीताम्बर सिंह केसरिया के धरती से जन्मे थे, उनका नाम दुनिया में लेनिन के नाम से जाना जाता था, और सदैव वो हमेशा गरीबों की सेवा करते थे। उसी तरह एक लड़का आ गया है जिसका नाम है आलोक, पूरे समाज का सेवा करेगा, पीताम्बर सिंह की राह पर चलेगा। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, यह लड़का होनहार है और आने वाला दिन में अपना काम भी करेगा, समाज के लिए हर चीज न्यौछावर करेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है।
साथ ही कि केसरिया विधानसभा हाँ, जिसको इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, हाँ, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई कोई लेना देना है। हमको एक बात बताइए, जब टिकट का समय है, हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, हाँ, किसी को अगर चुनाव लड़ना होगा तो लड़ाई तो सिंबल का है, ये हाँ, आपको भी पता है। हाँ, दो पार्टी, दो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। हाँ, तो जो आलोक कुमार सिंह है वो लड़ाई सिंबल का करता है। समाज में गरीबों का, बुजुर्गों का, जो असहाय है उनका सेवा कर रहे हैं। कहीं पार्टी का आपको बैनर नहीं दिख रहा है, हाँ, आपने कवरेज भी किया होगा गेट से लेके अंदर तक, किसी गाड़ी पर कोई झंडा नहीं है, हाँ, फिर भी लोग इसको राजनीति से जोड़ रहा है। ये हाँ। कतई ठीक नहीं है। अपना विचार बदलिए, जो भी नेता लोग हैं वो अपने विचार बदले और समाज सेवा में इनका हाथ बटाए और इनके हाथ को मजबूत करें। बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जाति के लिए एक पर्टिकुलर जाति किया जा रहा है। अच्छा, जैसे आप बात किए तभी आलोक सिंह जैसे हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं राजपूत जाति के हैं। हाँ, अभी बात किए तो वो यादव जी आ गए, हम भूमिहार जाति के हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो ये जातिवाचक पहला एक हटा दीजिए कोर्ट की, जातिवाचक लेकर के जातिवाचक के लिए किया जा रहा है, हाँ, इसको भ्रम हटा दीजिए। हाँ। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं कोई किसी का जाति हम लोग पूछ के नहीं कह रहे हैं। कई लोग तो अभी हम लोग केसरिया के कढ़ान पंचायत में जो है वो उपस्थित हैं और आपको बता दूं कि आलोक सिंह के द्वारा यहाँ पे गजब का एक हेल्थ कैंप लगवाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। यहाँ जो टीम बुलाई गई है वो पटना के कई बड़े हॉस्पिटल से टीम बुलाई गई है और अब पटना का सारा व्यवस्था और सुविधा जो है इस पंचायत में जो है यहाँ के लोग आसानी से उठा पा रहे हैं। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ के इस विधानसभा के तमाम युवा हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज सिंह बिक्कू हुआ। अच्छा, सुरेश। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम्म, कि ऐसे सामाजिक कार्य में आप इतने दूर से सफर करके कवरेज करने के लिए आए हैं। सबसे पहले जनता जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि केसरिया विधानसभा हाँ, जिसको इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, हाँ, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना है। हमको एक बात बताइए, जब टिकट का समय है, हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, हाँ, किसी को अगर चुनाव लड़ना होगा तो लड़ाई तो सिंबल का है, ये हाँ, आपको भी पता है। हाँ, दो पार्टी, दो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। हाँ, तो जो आलोक कुमार सिंह है वो लड़ाई सिंबल का करता है। समाज में गरीबों का, बुजुर्गों का, जो असहाय है उनका सेवा कर रहे हैं। कहीं पार्टी का आपको बैनर नहीं दिख रहा है, हाँ, आपने कवरेज भी किया होगा गेट से लेके अंदर तक, किसी गाड़ी पर कोई झंडा नहीं है, हाँ, फिर भी लोग इसको राजनीति से जोड़ रहा है। ये हाँ। कतई ठीक नहीं है। अपना विचार बदलिए, जो भी नेता लोग हैं वो अपना विचार बदले और समाज सेवा में इनका हाथ बटाए और इनके हाथ को मजबूत करें। आलोक सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आलोक सिंह के बारे में मैं यही कहूंगा, एक युवा शक्ति है, इसका हाथ मजबूत करिए। ताकि देखिए, अब चारों तरफ यही है, जो 52 साल के लोग बोल रहे हैं कि खुद को युवा है, ये तो बेचारे 26 साल के हैं। अच्छा, तो आपको खुद दिख रहा होगा कि युवा कौन है ना। और रहा बात, युवा को राजनीति में आना बहुत जरूरी है। सोच देखिए, एक होता क्या है ना कि जो हमारे समाज में जो पुराने पीढ़ी से सब कुछ आ रहा है, यहाँ बेसिक नीड नहीं है। केसरिया में केसरिया बौद्ध स्तूप को आप देख रहे होंगे, आज जाइए वहाँ पे जर्जर स्थिति है केसरिया बौद्ध स्तूप की। पानी पूरा, अगर आप बारिश हो जाए अच्छे से तो आप पार नहीं कर सकते हैं, जो केसरिया का धरोहर विश्व पटल पे ये चीज है। लेकिन किसी को कोई ये नहीं है। आलोक सिंह कैंप लगा रहे हैं, इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हाँ, खासकर नेता लोग। जनता का भीड़ देख के आप समझ गए होंगे कि उनका प्यार क्या है जनता के प्रति। ठीक है, लेकिन चलिए खैर, उन लोग का राजनीति मुबारक हो। हम लोग लगे हैं जन सेवा में और बस यही कहेंगे केसरिया के युवाओं को कि आलोक भाई मेरे बहुत परम मित्र हैं। हम लोग साथ में एक डेस्क बेंच पर बैठ के पढ़े हैं मोतिहारी में, AK तिवारी सर, पी सिंह सर, और बहुत मतलब बचपन से हम लोग का ये है, दोस्त का साथ तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक साथ पढ़े हों और आपका दोस्त ये बताते हुए फूले ना समाता हो कि वो लड़का मेरे साथ पढ़ा था और आज उसी लड़के के इस कैंप में ये पहुंचे हुए हैं लोगों की मदद करने और उस लड़के का हाथ बटाने के लिए। भाई साहब, जिस तरीके से काम कर रहे हैं आलोक सिंह, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो आप भी देख रहे हैं पत्रकार महोदय साहब, हाँ, आप यहाँ हैं, कवरेज कर रहे हैं, हाँ। तो आपको भी देख के अंदाजा लग गया होगा। ये कार्यक्रम जो हमारे आलोक भैया के द्वारा जो किया जा रहा है, ये काफी नेक और सराहनीय कार्य है। ऐसा कार्य हमने ना तो आज तक गाड़ी पे जो बैनर लगा करके, झंडे लगा करके जो जाते हैं सूरज भैया, उन लोगों का भी आज तक हमने ऐसा कार्य नहीं देखा जिनको हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। अच्छा, और ना तो इनका कोई पॉलिटिक्स से लगाव रहा है और ना ही इनका पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है। निस्वार्थ है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे समाज में आने की हम आपको बता देते हैं,
अब आप बताइए, इतना सेवा करने के बाद अगर ऐसा इंसान पॉलिटिक्स से दूर रहे तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। अच्छा, केसरिया में इससे पहले ऐसा नहीं होता था? देखिए, कैंप बहुत लोग लगाया, बहुत लोग लगा रहा है, किसी को कोई आज तक पेट में दर्द नहीं हुआ। आलोक सिंह का कैंप है, इसमें लोगों को दर्द हो रहा है, इस बात का सवाल है। मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसका ये एक ही कारण हो सकता है, या तो आप युवा को राजनीति में आने नहीं देना चाह रहे हैं, या आप अपने वर्चस्व से सभी को रोक रहे हैं। ये केवल आलोक सिंह की आवाज नहीं है, ये केसरिया विधानसभा के पूरे युवा समाज की आवाज है। कौन रोक रहा है भाई? ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको सत्ता में आना है, लोगों के कार्य करना नहीं आएंगे। जिनका काम है, जो दुखियारा है, जो बीमार है, जो लाचार हैं, उनके परेशानियों को दूर करने नहीं आएंगे। लेकिन जब आलोक कुमार सिंह जब कैंप लगाएंगे तो वो जब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के जब वो बात करते हैं और विकास करते हैं, तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क यहाँ बैनर भी लगा करके निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगा करके लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे अगर युवा अगर चेहरा सामने आएंगे तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और केसरिया विधानसभा की जनता सहित पूरे चंपारण वासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे जो एक चेहरे आ रहे हैं, आलोक कुमार सिंह, इस नाम को आप लोग याद कीजिए। और ये जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी खड़े हो रहे हैं, उनके पीछे आप लोग इनकलाब के तौर पे, बदलाव के तौर पे उनके पीछे आप लोग खड़े। क्या कहने हैं, ये देख लीजिए, केसरिया के जो युवा हैं एकदम से समर्थन में उतर गए हैं आलोक सिंह के, और कह रहे हैं कि भाई साहब गजब कर रहे हैं आलोक सिंह। और ये तो हमें लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, और जो इससे लोगों को फायदा हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे में जो अभी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था हो या कोई और भी व्यवस्था हो, जिससे आम जनों को सही में लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो आलोक जी का एक कार्यशैली है कि ये इन्होंने एक विजन बनाया कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो हमें हर किसी के पास पहुंचना है और हमें आपका साथ चाहिए, और यहाँ के युवाओं का तो साथ है ही। ठीक, तो हमने बोला चलिए अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो विजन पे काम करने लगे, हम लोग 7वां 8वां 9वां कैंप शायद इस क्षेत्र में कर रहे हैं, और अच्छा लाभ लोगों को मिला। अच्छे से लोगों का स्वास्थ्य का जांच हो रहा है, और आगे भी प्रयास है हम लोग का कि आलोक जी के लिए हम लोग अच्छा काम करें। हम लोग उस मैनेजमेंट टीम में, आलोक जी के मैनेजमेंट टीम में हम लोग सब हैं, और हम लोग काम करने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और कुछ यहाँ जैसे में अफवाहों का बाजार हमेशा होता है, जहाँ आपका पॉपुलैरिटी अगर अच्छे कामों में, ठीक, सामाजिक कामों में अगर आपको लोगों को दिखता है, तो उसमें जनप्रतिनिधि हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, उन लोगों को तकलीफ होता है, पेट में दर्द होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज सेवा करने उतरे हैं। सेवा हम लोग के संस्था के नाम पे ही लिखा हुआ, सेवा परमो धर्म। पहले हमारे लिए सेवा है। आलोक जी का पहला कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छा विकास हो, सबके लिए सब लोग जागरूक हो और सबको सुविधा मिले। जो गरीब लोग हैं, जो हर रोज जाते हैं, अगर सर्दी बुखार खांसी जो जेन्युइन बेसिक जो बीमारी है, उसके लिए अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि 500 रुपया फीस ले लिए, आप 500-1000 रुपया का मेडिसिन लिख दिए। ठीक, तो इनसे क्या होता है कि गरीब लोग 500 रुपया कमाते ही 1500 कहाँ से देंगे। तो आलोक जी का ये अच्छी पहल है कि लोगों के 500-1000 रुपया एक गरीब स्तर पे लोगों का बच रहा है, लेबर ग्रेड के लोग। सवाल है, सबसे पूछना चाहूंगा, जो भी चाहे जवाब दे दे। आलोक सिंह के लिए आप लोग के अंदर जो एक्साइटमेंट है, क्यों है, काहे आलोक सिंह किए हैं आप लोग, इसके बारे में बताएं। आपको बता रहे हैं, आप पूरा बिहार लगभग कवरेज करते होंगे। थोड़ा रणविजय भाई हटिएगा, पोस्टर को एक बार कैमरामैन दिखाइएगा। एक तरफ रणविजय भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी तरफ मेरे मित्र हैं आलोक कुमार सिंह। आप हमको एक बात बताइए, किसी पार्टी या किसी नेता का चेहरा दिख रहा है क्या इस पे? जब किसी पार्टी और किसी नेता के बैनर तले कोई काम नहीं होगा, युवा उस इंसान के साथ खड़ा रहेगा और अपने पूरे ताकत और बल से खड़ा रहेगा। आज तक जो भी नेता आया है केसरिया में, जो भी काम किया है, वो किसी ना किसी बैनर के तले किया है, किसी ना किसी पार्टी के तले किया है, और कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन इकलौता मेरे मित्र आलोक भाई हैं, जो आप देख रहे हैं, पोस्टर आपको बाहर से अंदर तक दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि केसरिया के वर्तमान विधायक से सवाल होना चाहिए कि एक 26 साल के युवा आलोक कुमार सिंह से सवाल होना चाहिए। ये सवाल केसरिया का युवा पूछता है। कोई भी विपक्षी जब मैदान में आ रहा है विधानसभा का चुनाव लड़ने, उसको सवाल यहाँ के वर्तमान विधायक से पूछना चाहिए, या 26 साल का युवा जो समाज का सेवा कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। आप बताइए और केसरिया की जनता बताएगी कि आप सवाल वर्तमान विधायक से होना चाहिए। कहीं सोशल मीडिया पे वर्तमान विधायक का सवाल नहीं हो रहा है, मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि मेरा विपक्षी आलोक कुमार सिंह है।
इससे साबित होता है कि अगर आलोक कुमार सिंह निर्दलीय भी चुनाव घबरा गए हैं क्या घबरा नहीं गए हैं। सबको पता है कि अगर आलोक कुमार सिंह चुनाव में आ गए तो बहुत लोग का लोटिया यहाँ से साफ हो जाएगा केसरिया विधानसभा से। युवाओं की शक्ति जो है उनके साथ। युवाओं की शक्ति, आप हमको बताइए ना, सवाल किससे होना चाहिए? जो समाज का सेवा कर रहा है, जिसका कोई फैमिली या उनका खुद का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो केसरिया का कभी नेतृत्व नहीं किए। केसरिया का नेतृत्व 5 साल से मैडम कर रही है, उनसे एक सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, क्या बात है जी? कमीशन आपको भी मिल रहा है क्या? ना हमको नहीं मिला। नहीं, आपको नहीं मिल रहा है तो जो सवाल नहीं पूछ रहा है विपक्ष, उनको मिल रहा है क्या जी? सवाल आपको वर्तमान विधायक से करना चाहिए। समाज में आप शिविर पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल आप केसरिया से के विधायक से पूछिए कि कहाँ रोड बना, कहाँ नाला बना। अभी बाढ़ का स्थिति आ जाएगा तो आप केसरिया में एंट्री नहीं कर पाइएगा। ये जहाँ कड़हान, सुंदरापुर और ढेका की बात करते हैं, वहाँ किचन शिविर लगा, लोगों को खाने पे दिक्कत हो जाता है, चिवड़ा मीठा पहुंचाया जाता है सरकार के द्वारा। क्या आपको सवाल तो वर्तमान विधायक से पूछना चाहिए? एक 24 साल के युवा से आप सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल। ये कहाँ तक सही है? पत्रकार महोदय जी, चंपारण में जो हमारे सेवा शिविर जो आज लगाया गया है, केसरिया में हमारा स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन आप वहां जाइएगा तो यहाँ भीड़ एक बार दिखाइए। हम कैमरामैन से ही कहेंगे कि एक बार भीड़ दिखाइए यहाँ पे। ये हमारे केसरिया में इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्टर भी रखे गए हैं, तो वहाँ इतना आपको पेशेंट मरीज दिखाई नहीं देंगे जो यहाँ हमारे आज आलोक कुमार सिंह, अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है उसमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये रीजन है। और जो हमारे केसरिया में जो माननीय सांसद जी हैं चंपारण में, और केसरिया में जो हमारे विधायिका महोदय हैं, या हमारे प्रखंड में और भी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, आज तक उनके द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया है। और स्वास्थ्य सेवा शिविर में जो हम लोग यहाँ लगाया गया है, केसरिया में हम लोग कभी नहीं देखे, और आज निःशुल्क है। आप बोले ना कि आलोक कुमार सिंह के साथ युवा का शक्ति का है, उनके साथ है, हम बता देते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं इलाज के लिए तो हम सभी को कम से कम एक जांच में हम लोग को 1000-2000 रुपये खर्चा हो जाता है, 1-2 जांच अगर हो गया तो। आज यहाँ पे यहाँ नेत्र देखिए, फ्री में यहाँ जांच दिखाई जांच का मशीन फ्री में नेत्र का जांच भी हो रहा है, आपको चश्मा भी मिल रहा है यहाँ से। और जिनको प्रॉब्लम अगर अधिक है, ऑपरेशन करना है, तो उनको ये अपने गाड़ी बुला करके पटना भेजा जा रहा है। और जिस तरीके का दावा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने कहा है कि भाई साहब इतना काम तो विधायक जी नहीं करवाए हैं, जितना काम यहाँ पे जो है वो आलोक सिंह करवा रहे हैं। और इसके साथ चंपारण के जनप्रतिनिधि सिर्फ फोटो सेशन और वीडियो में ही दिखाई देते हैं, धरातल पर उनका ले भाई बड़ा दावा कर दिया कि सिर्फ फोटो सेशन में दिखाई देते हैं। अरे वो सांसद महोदय हो या विधायक हो या मंत्री जी हो, उन लोगों का अभी जाके आप गाँव का देखिएगा, नली गली बहुत कैसे लाचार है। जैसे आज हमारे केसरिया में अगर स्वास्थ्य विभाग बढ़िया होता, लोग वहाँ इलाज कराते, तो ये आलोक कुमार सिंह के फाउंडेशन में नहीं आते। आलोक कुमार के फाउंडेशन में नहीं आते, इतना भीड़ नहीं होता। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश यादव हुआ, मैं उपाध्यक्ष हूँ अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन अच्छा, के। तो आप भी साथ में हैं यादव जी? हाँ, बिल्कुल नहीं रहेंगे, ईमानदार हैं आलोक जी और काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। यहाँ के माननीय और जितने भी जो टिकट के लिए घूम रहे हैं, कोई भी पार्टी से हो, आलोक जी किसी के पास नहीं घूम रहे हैं, वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, जेन्युइन फील्ड पे काम कर रहे हैं। कोई भी माननीय, बहुत सारा केसरिया विधानसभा में अभी तक बहुत सारे लोग कैंप लगाए हैं। यहाँ क्या करते हैं, कैंप लगा के 10 लोग को खड़ा कर देंगे, फोटो सेशन हो जाएगा, उसके बाद उस मरीज के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, किसका हाथ टेढ़ा रह गया, किसका ऑपरेशन हुआ, विफल रहा। और आलोक जी का जो कैंप लगता है वो जमीनी स्तर पे लगता है, सब सेटअप होता है, सब कुछ प्रोग्राम के तहत काम होता है। अगर आज प्रोग्राम हो रहा है तो इसके पहले 4 दिन से इस प्रोग्राम के लेके आलोक जी का जो टीम है वो काम कर रहा है, डोर टू डोर विजिट कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या परेशानियां है। और सब जगह किसी के पास सुविधा नहीं है आने का, तो वहाँ गाड़ी भेजा जा रहा है, जैसे भी बुलाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। उसके बाद अगर यहाँ तो सब मशीन आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, किसी को ईसीजी का प्रॉब्लम हुआ, किसी को नस का प्रॉब्लम हुआ, तो वो तो आप यहाँ मशीन बड़ा सेटअप मशीन का यहाँ लगा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था, उसके बाद आलोक जी हॉस्पिटल में विजिट करके सब कुछ व्यवस्थित करा के, सबका इलाज करा के, उसके बाद जो आपका मान लीजिए का आंख का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ 10 दिन 15 दिन के बाद डोर टू डोर विजिट होता है। और उसके बाद डोर टू डोर वहाँ विजिट होता है, उसके बाद पेशेंट से पूछा जाता है आपको क्या तकलीफ है नहीं है,
अभी तक हम लोग लगभग 250 से 300 का आई का ऑपरेशन हो गया है। 300 आई ऑपरेशन हो गया और कहीं से कोई फीडबैक हम लोग का निगेटिव नहीं आया है। चलिए बहुत बढ़िया। एक और सवाल है यादव जी। यादव जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। चलिए यादव जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। वैसे तो जो है वो कह रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़े तो यादव जी आरजेडी को वोट देंगे या फिर? यहाँ पार्टी का सवाल ही नहीं है। हाँ। यहाँ यूथ है हम लोग। आलोक जी को वोट देंगे? हम लोग किसी का झंडा नहीं ढोने वाले हैं। हाँ। जो काम करेगा जमीनी स्तर पे, हाँ। जैसा आलोक जी का मोटिव है, हाँ। तो आलोक जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भाई साहब यादव जी भी बोल दिए कि आलोक जी के साथ करें। बड़ा दौर क्या है चाचा, क्या बताना था? देखिए हम आपको बताते हैं, हाँ। केसरिया के धरती पर हाँ। जब जब गलत प्रतिनिधि का आगमन हुआ है हाँ। तब अच्छे लोगों का आगमन होता है। अच्छा। जैसे पीताम्बर सिंह हाँ। केसरिया के धरती से जन्मे थे, हाँ। उनका नाम दुनिया में लेनिन के नाम से जाना जाता था हाँ। और सदैव वो हमेशा गरीबों की सेवा करते थे। उसी तरह एक लड़का आ गया है जिसका नाम है आलोक, पूरे समाज का सेवा करेगा, पीताम्बर सिंह की राह पर चलेगा। मैं आपके साथ वादा करता हूँ यह लड़का होनहार है और आने वाला दिन में अपना काम भी करेगा, समाज के लिए हर चीज न्यौछावर करेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। साथियों हम आपको बता दें, हम लोग राजनीति करते हैं, यह लड़का ऐसा समय में आया है जो वर्तमान विधायक के कार्यकलाप को धराशायी कर देगा। इतना गलत प्रतिनिधि यहाँ आ गया है, वही लड़का धराशायी करने जा रहा है। धराशायी करने जा रहे हैं। हाँ धराशायी सर, करने जा रहे क्या हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर भारद्वाज हुआ। मैं जनता जंक्शन को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए और आलोक सिंह को दिखा रहे हैं कि आलोक सिंह क्या कार्य कर रहे हैं। और पहले बात मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जाति के लिए एक पर्टिकुलर जाति किया जा रहा है। अच्छा। जैसे आप बात किए तभी आलोक सिंह जैसे हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं राजपूत जाति के हैं। अभी बात किए तो यादव जी आ गए, हम भूमिहार जाति के हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो ये जातिवाचक पहला एक हटा दीजिए कोड की, जातिवाचक लेकर के जातिवाचक के लिए किया जा रहा है। हाँ। इसको भ्रम हटा दीजिए। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं कोई किसी का जाति हम लोग पूछ के नहीं कह रहे हैं। कई लोग तो महतो थे, राम जी लोग थे। हम उसीलिए बोल रहे हैं कि इसको जातिवाचक का कोड हटा दिया जाए कि जातिवाचक के लिए किया जा रहा है पर्टिकुलर। यहाँ पे जितने लोगों को किया जा रहा है किसी से कोई जाति हम लोग नहीं ले रहे हैं, ना आधार कार्ड ले रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। सिर्फ नाम जैसा रजिस्ट्रेशन होता है, आप जाइएगा रजिस्ट्रेशन करा के दिखाने सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी, वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। और हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, बहुत लोग यहाँ मिर्ची लग रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे हमको विधायक जी बता दे सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड क्या शुद्ध से होता है, क्या यहाँ एक्सरे होता है? जबकि बहुत सा फंड ऐसा सरकार का पहले भी आ चुका है कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे खोलना ही था, कंपल्सरी था खोलना। उस समय विधायक जी विधानसभा में प्रश्न नहीं उठा सकते थे? उस समय उनको याद नहीं आया कि क्या केसरिया के जनता के लिए अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो? क्या सिर्फ मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में ये व्यवस्था हो सकता है? पीएससी यहाँ पे लिए नहीं है कार्यरत करने के लिए? तो ये सब र्यूमर फैलाया जा रहा है कि आलोक सिंह अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? मान लीजिए कि आलोक सिंह कुछ कर भी रहे हैं, क्या टेंट का पैसा कोई देश दे देगा? क्या कोई जनता से हम पैसा ले रहे हैं? आप कहीं भी छोटा भी एक प्रोग्राम कीजिए तो 50,000 रुपया लगता ही है। मान लीजिए 50,000 रुपया ही लगा तो क्या कोई पैकेट से दे देगा 50,000 रुपया? कोई नहीं करता है। आज के डेट में घर के बगल का जो पड़ोसी होता है ना, वो भी ताना मारता है। और यहाँ पे इतने लोगों को देखते हुए आलोक जी कर रहे हैं, ये छोटा बात नहीं है। और रहा बात दवा का, तो आप जाकर देख सकते हैं वहां पे सभी दवा पे प्रिंटेड रेट पे दवा दिया जा रहा है। मान लीजिए कि बहुत लोग बोल रहे हैं दवा कहीं से ले आए हैं, फ्री का दवा उठा लिए हैं। आपको कहना चाहिए जाके एक बार देख लीजिए वहां पे कि दवा किस रेट का है, क्या है। और दूसरा बात, अगर हम पारस हॉस्पिटल में बनाते हुए जाते हैं तो आपको एंट्री फीस 1,000 रुपया लगता है। आप अगर दिखाने जा रहे हैं नॉर्मल पेशेंट हो गए तो 1,000 रुपया दिखाने का लगेगा। यहाँ पे फ्री में डॉक्टर से आप देख रहे हैं, एक डॉक्टर नहीं 15-30 डॉक्टर आए हुए हैं एक हॉस्पिटल के, सब अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग आए हुए हैं। तो कोई ये जो रिमर उठाने वाला लोग रिमर फैला रहा है, फैलाने दीजिए, लेकिन आलोक सिंह जो कार्य कर रहे हैं वो सभी को आंख में दिख रहा है। अब वो चुभ रहा है लोगों को कि अब क्या आलोक सिंह कर रहे हैं। जब चुभता है ना तो धीरे धीरे लोग को लगता है मिर्ची, अब वही लोग को मिर्ची लग रहा है। क्या कहने, तो यहाँ पे देखा आपने युवा जिस तरीके से अपने बातों को रखे, युवा काफी गर्म है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और कह रहे हैं कि भाई साहब इससे पहले इस तरीके का ना इन्होंने कैंप देखा है और ना ही कुछ बेहतर कार्य देखा है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो आलोक सिंह कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और सब लोग इनके कार्यों से बहुत खुश भी हैं। आपने देखा किस तरीके से जातीयता का भी सारा बैरक जो है आलोक सिंह ने अपने निस्वार्थ भाव की सेवा से तोड़ के रख दिया है। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।